मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर टिपा पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो मैथ्स की प्रीवियस ईयर की हम क्लास ले रहे हैं। उसमें हमने लास्ट क्लास में चाल समय दूरी क्वेश्चनों को देखा था। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है समय चाल दूरी में हम औसत चाल को हमने क्वेश्चन किए थे। तो उसके आगे हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। देखिए, हम आगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किमी। ओडोमीटर क्या होता है? गाड़ी की जो क्या करता है, दूरी को मेजरमेंट करता है। साइंस में आता है एक क्वेश्चन की गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? क्या मापता है? जो किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी होती है, गाड़ी के अंदर लगता है, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी होती है। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर चाल को मापता है, ठीक है, स्पीड को। तो ओडोमीटर दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर एक यात्रा की शुरुआत में 3000 किमी और यात्रा के अंत में 3600 किमी रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगा था तो बस की औसत गति क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, हमसे पूछा गया है। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो बस के जैसे मान लीजिए एक बस है या एक आप मान लीजिए अपनी बाइक है, ठीक है। इस पे आपके देखिए यहाँ पर जो है मीटर, अपन डिजिटल मीटर ले लेते हैं एक बार। चलो एक बार अपन मीटर ले लेते हैं। ये 10, 20, ये 30, ये आपकी गाड़ी की स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके देखना पट्टी में कुछ अंक लिखे होते हैं, यहाँ पे याद आ रहा है क्या? यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 3000। कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ? मैं ढंग से लिख देता हूँ। इसमें कितना लिखा हुआ? 3000। ये 3000 रीडिंग कब की है? अब आपने वाहन चलाना शुरू नहीं किया, अभी तक आपका वाहन रुका और आपकी रीडिंग कितने की? 3000 किलोमीटर की है, ठीक है। अब आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, गाड़ी चलानी 3000 किलोमीटर की है, रीडिंग आई हुई। और कितनी रीडिंग दे रहा है लास्ट में जाकर? 3600 किमी की रीडिंग दे रहा है। कितनी दे रहा है? तो मुझे बताओ 3000 से कितना हुआ? 3600 किमी किसने रीडिंग दी है? तो दूरी कितनी तय की इसने? 600 तय की है, नहीं की? तो इसने दूरी कितनी तय की? 600 किमी किसने दूरी तय कर दी। क्यों? क्योंकि 3000 तो पहले थी, अब कितनी होगी? 3600, यानी कि 600 बढ़ा है ना। गाड़ी में तो ऐसे ही होता है भाई, 3000 रीडिंग पहले थी, उसके बाद कितनी आ गई? 3600 आ गई, यानी 600 किमी की उसने दूरी तय कर ली। अब आपको क्या पूछा है? औसत चाल पूछा गया है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल निकालना काफी आसान है। या औसत गति चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? 600 बट्टे में 8 घंटे का समय है, तो काट लीजिए इसको। 8 × 48, 8 × 7 56, 8 × 7 56, और पीछे रह गया 4, कितना? 8 × 5 40। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी, ठीक है। 8 × 7 56, पिछड़ा 4, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। पहले रीडिंग कितनी थी? 3000 थी। गाड़ी आपने चलानी शुरू की, 3000 उसकी रीडिंग थी। अब रीडिंग कितनी हो चुकी है? 3600 हो चुकी है जब आप चला के गए। तो रीडिंग कितनी बढ़ी है? 600 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 600 बढ़ी है। तो आपने दूरी कितनी तय की? 600 बटे में समय कितना है? 8। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो 75 किमी प्रति घंटा इसकी क्या होगी? औसत चाल होगी। तो दोस्तों, मैंने औसत चाल के क्वेश्चन आपको करवा दिए अच्छे से, उम्मीद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करते समय, एक निश्चित दूरी आपको यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। क्या सेम है? डिस्टेंस सेम है। एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति अलग अलग है, उनकी चाल का अनुपात यानी स्पीड का रेशो दे रखा है। कितना दिया है? 18:12 दिया है। कितना दिया? 18:12 दिया है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गया जो समय है, उनके द्वारा जो लिया गया समय, उसका अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन किसमें है? आरआरबी जेईई में, ठीक है। तो इसमें अपने को समय का अनुपात ज्ञात करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद कीजिए। मैंने बताया था जो स्पीड होती है वो टाइम का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? टाइम का व्युत्क्रम। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाल जो होती है, अगर किसी कंडीशन में चाल, ठीक है, अगर आपकी दूरी कांस्टेंट रहती है तो ये क्या होगी? समय के व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? उल्टी होती है। मेरे कहने का मतलब कि अगर दूरी आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है, तो क्या होगा? स्पीड आपकी समय के उल्टी होगी, यानी चाल जो समय का है वो क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक है। तो इसी को आपको ध्यान रखना है। तो आपके दो व्यक्तियों का रेशो दे रखा है S1 और S2 का। ये दोनों की स्पीड का रेशो है, चाल का रेशो कितना है? 18:12 है।
ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 6 × 18, 6 दूनी 12, तो ये इनकी स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो क्या होगा, तो टाइम का रेशो हमेशा इनका क्या होगा, उल्टा होगा। तो कितना होगा, 2:3, 2:3 इज द करेक्ट आंसर। जो स्पीड का रेशो है वो टाइम का रेशो क्या होगा, उल्टा होगा। समझ में आ रही बात, क्यों होगा, देखिए अब व्यक्ति की चाल कितनी है, 18 है, तो उसके द्वारा लिए गए समय क्या होगा, वो कम ही होगा। भाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 2 है। किसी व्यक्ति को 3 की स्पीड है तो उसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। भाई 3 की स्पीड है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी कि 2 लगेगा। और स्पीड अगर 2 है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। यानी कहने का मतलब अगर स्पीड ज्यादा होगी, चाल ज्यादा होगी, तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वही चीज है। और समय ज्यादा हो तो चाल कम हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब कब कंडीशन है, जब निश्चित दूरी दे रखी हो आपको। ठीक है, दूरी क्या हो, निश्चित हो, तो टाइम और जब आपकी डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होती है, उल्टा होती है। ठीक है, तो स्पीड का रेशो कितना हो गया, 18:12, यानी 3:2, और टाइम का रेशो क्या हो गया, 2:3। उम्मीद है सबको समझ में होगा। देखिए दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 9 और 16 घंटे लगते हैं। उनकी चालों का अनुपात निकालना है। ये भी क्वेश्चन रेलवे जेईई में पूछा गया है। ठीक है, उनकी चालों का अनुपात निकालना है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको जो थी वहां पर डिस्टेंस सेम थी। ठीक है, और वहां पर डिस्टेंस एक बता रखी थी, एक निश्चित। इसमें आपको क्या दे रखी है, डायरेक्शन विपरीत है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। और आपको यहाँ पर टाइम दे दिया और क्या पूछा है, चाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम। इसमें थोड़ा सा आपको फर्क करना है। आपको स्पीड का रेशो क्या होता है, स्पीड का रेशो क्या है भाई, जो स्पीड का रेशो वही टाइम का रेशो होता है, यानी कि S1/S2। इसको किसके बराबर लेना है, इसको किसके अनुपात में लेना है, T2/T1। इसके रेशो में लेना है और इस पर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। सबसे इजी ट्रिक है इस क्वेश्चन करने की। S1/S2 बराबर T2/T1। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि S1 की जो स्पीड आएगी वो T1 के क्या आएगी, व्युत्क्रम होगी या नहीं होगी, यही तो मैंने बताया। और S2 की जो स्पीड है वो T2 के होगी। यानी कहने का मतलब किसी को अगर टाइम मान लीजिए ज्यादा लग रहा है, किसी को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई जो उसकी चाल होगी वो क्या होगी, कम होगी ना। देखिए 16 घंटे किसी को लग रहा है तो स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। समझे मेरे कहने का मतलब ये है। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे व्युत्क्रम होगी। यानी S1 जो आपकी स्पीड है वो टाइम के क्या होगी, उल्टी होगी। स्पीड जो है टाइम के उल्टी होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम को कम करेंगे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे आप स्पीड को कम कर देंगे टाइम आपका क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर S1 और S2 का रेशो हमको निकालना है। दिया क्या हमको, T2 और T1 दिया, नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या दिया है भाई, हमको निकालना क्या है, S1 और S2 का रेशो निकालना। दिया क्या है, T2 कितना है इसमें, यहाँ पर 16 है, 16 लिख दीजिए, बट्टे में T1 कितने रखे, 9, तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। स्पीड का रेशो कितना आएगा, 4/3। 16 का रूट कितना, 4, 9 का रूट 3, तो आंसर कितना आएगा, 4:3। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए आप क्या लिखना है, S1/S2 बराबर T2/T1। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या रखना है, डिस्टेंस को सेम रखना है। क्या रखना है, डिस्टेंस को सेम रखना है। जब आपको रेशो वाला दे रखा हो, रेशो में आपको स्पीड दे रखी हो या रेशो में टाइम दे रखा हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्टेंस जो थी यानी दूरी जो थी उसको हमने नियत रखा था, यानी कांस्टेंट रखा था। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है। क्या है, समय। पहले हमारी दूरी निश्चित थी, अब हमारा क्या निश्चित है, समय, यानी टाइम निश्चित है। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो ट्रेन है, दो ट्रेन मान लीजिए कोई भी है, वो मुंबई और पुणे के बीच में, जिनकी दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर की दूरी है, से एक ही समय पर, यानी कहने का मतलब दोनों का टाइम फिक्स हो गया। तो ये टाइम पता नहीं कितना है,
ठीक है, टाइम फिक्स नहीं है, से एक ही समय पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, और एक स्टेशन से 220 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार कर जाती है। क्या कर जाती है? एक दूसरे को पार करती है। उनकी चाल का अनुपात निकालना है। क्या करना है? चाल का अनुपात निकालना, स्पीड का रेशो निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, जैसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए एक स्टेशन आपका मुंबई है, और एक स्टेशन मान लीजिए आपका कितना है, कौन है, पुणे। ये आपका मुंबई है, ठीक है, और ये आपका पुणे है। अब इनके बीच की दूरी देखिए कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी 300 किलोमीटर मान लीजिए। ये आपका मुंबई स्टेशन है, ये आपका पुणे का स्टेशन है। अब इसके बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। कितनी है? 300। अब इसके बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर अगर है, तो अब व्यक्ति ने आगे क्या बोला है, देखिए, एक ही समय पर, यानी कि टाइम दोनों क्या है, एक समान है। दोनों का टाइम क्या है, एक समान है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है, यानी एक व्यक्ति यहाँ चला है और एक व्यक्ति यहाँ चला है, तभी तो ये विपरीत होंगे। देखिए आमने सामने विपरीत दिशा हो गई भाई। एक व्यक्ति मान लीजिए इधर जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे आप जो आपकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन में आप क्या करते हो, ये दिशा पूर्व होती है और ये क्या होती है, पश्चिम होती है, ठीक है, मानने के तौर पर मान रहे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चला इस डायरेक्शन में, और ये कहाँ चला, इस डायरेक्शन में। ये कहाँ चला, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। दोनों का समय क्या है, एक समान। ये मान लीजिए टी समय चला है, तो ये भी टी समय चला है। दोनों का समय क्या है, निश्चित है। दोनों का समय क्या है, निश्चित है। तो अब मुझे बताइए, अगर समय निश्चित है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है, क्या होती है डिस्टेंस, हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी, स्पीड क्या होती है, चाल, टाइम क्या होता है, समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अब हमको पता है कि हमने टाइम क्या रख दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो स्पीड के बराबर होगी या नहीं होगी, बताइए मुझे। होगी ना, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस हमारी स्पीड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब समझिए, अब हमारी डिस्टेंस अगर समय के इक्वल है, अगर समय के इक्वल है, तो आप मुझे बताइए पहले कि इनकी अगर मैं स्पीड का रेशो निकालूं, स्पीड का रेशो निकालूं तो क्या आएगा, बराबर आएगा। डिस्टेंस स्पीड के इक्वल है। अब मुझे बताइए आप लोग कि यहाँ पर स्पीड का रेशो कितना ले। देखिए 300 किमी की दूरी है और 220 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार कर जाती है। तो पहले की स्पीड हम मान लेते कितनी हुई, 220 हुई। कितनी हुई, अब 220 तो एक की स्पीड हो गई। बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है, 300। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300। स्टेशन की टोटल दूरी बता रहा हूं मैं, मुंबई और पुणे की टोटल दूरी कितनी है, 300 किमी है। कितनी है, 300 किमी इनके बीच की टोटल दूरी है, ठीक है। उसमें इसने 220 तय कर ली S1 ने मान लीजिए, तो बची हुई दूरी S2 कौन करेगा, ये किस स्पीड से करेगा, तो ये किससे करेगा, 80 से। यानी कैसे हुआ, ये 300 में से हमने किसको लेस किया, 220 को। लिख देता हूं मैं साइड में, 300 में से 220 को लेस किया। क्यों किया, क्योंकि 220 दूरी S1 तय कर चुका है इस स्पीड से, ठीक है। स्पीड की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और जो हमारी है स्पीड है वो डिस्टेंस के इक्वल है। क्या है, जो हमारी चाल है वो दूरी के क्या है, समान है। चाल जो हमारी किसके समान है, दूरी के समान है, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारा समान है, टाइम समान है, इसलिए हम डिस्टेंस क्या लेंगे, इसके स्पीड के बराबर लेंगे। तो हमने एक स्पीड मान ली 220, दूसरी कितनी 80। अब इसको काट ले, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 4 बार, तो हमारी स्पीड का रेशो कितना होगा, 11:4। दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन को दोबारा समझाता है। दो स्टेशन है मुंबई और पुणे, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी मुंबई और पुणे के बीच कितनी है, 300 किलोमीटर है। एक ही टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम नियत है। तो एक ही समय पर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन दोनों की क्या है, एक इस दिशा से जा रहा है तो दूसरा इस दिशा में, तभी तो पार करेंगे। भाई मेरे को बताइए, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, तभी तो एक दूसरे को पार करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बोला है, क्या करेंगे, दोनों को पार करेंगे। कितनी दूरी पर करेंगे, 220 किमी की दूरी, 220 किमी की दूरी पर करेंगे। कितने पर,
यानी कि 220 किमी की दूरी पर करेंगे, यानी टाइम कांस्टेंट है, यानी उसने इतनी स्पीड पर वो चल रहा होगा एक व्यक्ति, यही तो बात है। यानी कि एक की स्पीड कितनी होगी 220, दूसरे कितनी होगी 300 टोटल है, उसमें 220 घटा दीजिए कितना हुआ 80, 220 की स्पीड उसकी होगी, दूसरे कितनी होगी 80 हो गई। यहाँ पर रेशो निकाल दे कितना है 11:4। उम्मीद है सबको समझ में होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जूली 18 सेकेंड में जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी, जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। कितनी कर सकती है, कितनी दूरी तय कर सकती है 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, क्वेश्चन बहुत इजी है और रेलवे एनटीपी सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताइए यहाँ पर कितनी दूरी तय कर सकती है। दूरी आपको किसमें पूछी हुई है, किलोमीटर में पूछी हुई है। किसमें पूछी हुई है, किलोमीटर में, और यहाँ पर आपको मीटर दे रखा है और सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो चाल बताइए मुझे कैसे निकालोगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी कितनी है 140, समय कितना दिया है 18 सेकेंड दिया है। अब आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर क्या दिया है मीटर पर सेकेंड है, क्या यूनिट मीटर पर सेकेंड है, क्या दिया आपको ये मीटर पर सेकेंड में दिया है। अब मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, किसको करना है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। भाई मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं किससे गुणा करते हैं 18/5 से करते हैं। किससे करते हैं 18/5 से, तो 18 से 8 कट गया, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 28। अब 1 घंटे में चलने की दूरी कितनी होगी 28 ही होगी। 1 घंटे में कितनी चलेगा 28, 2 घंटे में चले तो कितना होगा 28 दूनी 56। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को निकालना है, तो समझ में आ गया हो सभी को उम्मीद है। आज की क्लास को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपकी क्लास पसंद आएगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद जय भारत।